हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी आसाम सीधी भर्ती 2020 के बारे में। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट टीचर, जिसके लिए 3753 वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी आसाम टीचर के लिए 3753 वैकेंसियों पर भर्ती निकली है और इस भर्ती के लिए मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 12वीं या डिग्री पास होना जरूरी है। और एक बड़ी बात यह है, आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम के अंतर्गत होने जा रही है। जॉब लोकेशन है आसाम। आसाम से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती असिस्टेंट टीचर के लिए निकली है, जिसके लिए यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। यहाँ से आप टोटल वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है। और अगर बात की जाए मैक्सिमम एज की, वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करा रखी है, जो कि इस प्रकार है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ओबीसी एमओबीसी के लिए 43 साल, एससी एसटी पीएसटीएच के लिए 45 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है, जो कि काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2020 तक। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी टीचर के लिए। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए 12वीं पास, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और आसाम एलपीटीईटी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। या फिर 12th पास 45% मार्क्स के साथ और आसाम एलपीटीईटी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। या फिर 12th पास साथ ही साथ 50% मार्क्स और आसाम एलपीटीईटी और 4 साल का बीई ऐड होना जरूरी है। या फिर 12वीं पास 50% मार्क्स के साथ और आसाम एलपीटीईटी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। या फिर ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, साथ ही साथ आसाम एलपीटीईटी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी सोशल और साइंस के लिए। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में ग्रेजुएशन डिग्री और आसाम यूपीटीटी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और साथ ही साथ 50% मार्क्स और आसाम यूपीटीटी और बीएड होना जरूरी है। या फिर ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ और आसाम यूपीटीटी और 1 साल की यहाँ पर बीएड होना जरूरी है। या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है और आसाम यूपीटीईटी और 1 साल का आपका यहाँ पर बैचलर इन एजुकेशन में होना जरूरी है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं आसाम टीचर अपर प्राइमरी मैथ एंड साइंस पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बीएससी
और आसाम यूपी टीईटी 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत या बीएससी एमएससी और इनके अंतर्गत 50% मार्क्स और आसाम यूपी टीईटी और बैचलर डिग्री यानी कि बीएड होना जरूरी है, या फिर बीएससी 45% मार्क्स के साथ और आसाम यूपी टीईटी और 1 साल का बीएड होना जरूरी है, या फिर बीएससी में 50% मार्क्स और आसाम यूपी टीईटी और 1 साल का बैचलर एजुकेशन होना जरूरी है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी एजुकेशन थी कि अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये एलिजिबिलिटी इस वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। दोस्तों अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम ना कोई इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि लोअर प्राइमरी के लिए आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पर तैयार की जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि अपर प्राइमरी टीचर के लिए आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पर तैयार की जाएगी। दोस्तों अब बात आती है कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, वो डिटेल यहाँ पर आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करा रखी है। यहाँ से आप ये डिटेल आसानी से चेकआउट कर सकते हो। और फिर अप्लाई करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि किस फॉर्मेट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है ssa.assam.gov.in और अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 27/9/2020, लास्ट डेट है 11/10/2020। जी हाँ दोस्तों, 27/9/2020 से 11/10/2020 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।